हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डॉक्टर्स अभी भी है। एसएमओ की सीधी भर्ती पर रोक की मांग है। डॉक्टर्स की हड़ताल पर सीएम नैब सिंह सैनी का भी बयान सामने आया है। डॉक्टर्स की जो 3 मांगे थी वो मान ली गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर डॉक्टर्स नहीं मान रहे हैं। एसएमओ की सीधी भर्ती पर लगाई गई है रोक। आपको बता दें कि एसीपी संरचना में बदलाव पर फिलहाल रोक लगाई गई है। सीएम नैब सिंह सैनी ने कहा है कि एसएमओ की सीधी भर्ती ना करने की मांग पर फिलहाल सरकार ने रोक लगा दी है। अन्य राज्यों में इस संबंध में चल रही व्यवस्थाओं का भी उन्होंने कहा है कि अध्ययन किया जा रहा है, जांच पड़ताल की जा रही है और रिपोर्ट आने तक प्रदेश में एसएमओ की जो सीधी भर्ती है वो स्थगित रहेगी। वहीं आपको बता दें कि एसीपी संरचना में बदलाव की भी यहां पर मांग को फिलहाल स्वीकार नहीं किया गया है, ये भी उनका कहना है। आपको बता दें कि यहां पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर्स यानी कि एसएमओ की सीधी भर्ती समेत अन्य मांगों को लेकर डॉक्टर्स ने बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की जो यहाँ पर बात है वो की थी। फैसला उनकी तरफ से लिया गया, जिससे पहले 8 और 9 दिसंबर को डॉक्टर हड़ताल पर चल रहे हैं। 8 और 9 दिसंबर से डॉक्टर्स की हड़ताल है। सरकार से बातचीत ना होने पर डॉक्टर्स ने अनिश्चितकालीन हड़ताल का फैसला लिया है, निर्णय लिया है। और अभी भी तस्वीरें ऐसी ही सामने आ रही है कि डॉक्टर्स की आज भी हड़ताल है। तो देखिए, लगातार जो है डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं और हरियाणा सरकार की तरफ से सीएम नैब सिंह सैनी की तरफ से ये कहा गया है कि मान ली गई है 3 मांगे, लेकिन कुछ मांगे अभी नहीं मानी गई है। डॉक्टर उसके बाद भी हड़ताल पर है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मृदुल यादव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मृदुल, क्या कुछ जानकारी है? डॉक्टर्स की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज भी इसी तरीके से जारी है। डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? कब तक वो इसी तरीके से हड़ताल पर रहेंगे? क्या जानकारी है फिलहाल? जी बिल्कुल, आपको बता दें अपनी मांगों को लेकर जो है डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर वे अभी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनकी तरफ से जो है मांग रखी गई थी कि डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती ना की जाए। इसके साथ ही एसीपी के अंदर चेंजेस को लेकर उन्होंने जो है डिमांड की थी कि टाइम टाइम पर उनके प्रमोशन होनी चाहिए। क्योंकि कल जब हमने डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान से बातचीत की थी तो उन्होंने भी इसी के बारे में बताया था कि जब कोई डॉक्टर जो है नियुक्त होता है और उसकी प्रमोशन जो है काफ़ी कम होती है और अपने पूरे कार्यकाल के अंदर वो एसएमओ तक ही पहुँच पाता है, तो इसी के चलते वे चाह रहे थे कि उनकी जो प्रमोशंस है वो टाइम टू टाइम होती रहे, जिसके चलते उन्होंने पहले भी इसको लेकर हड़ताल की थी। तब सरकार द्वारा उनकी मांगों को मान लिया गया था और लेकिन उस पर जो है प्रॉपर आगे कार्रवाई नहीं की गई थी और उसी की जो मांग है उसी को लेकर अब फिर से जब एसएमओ की भर्ती फिर से निकाली गई तो उसको लेकर डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर आ गए। हालांकि सरकार का कहना है कि सरकार ऑलरेडी डॉक्टर्स की मांगे मान चुकी है। हालांकि जो एसीपी की बात है, जो मैंने प्रमोशन के बारे में आपको बताया, उसको लेकर जो है अभी मामला अटका हुआ है, क्योंकि सरकार का कहना यह है कि यदि डॉक्टर्स की इस मांग को मान लिया जाता है तो अन्य विभाग के कर्मचारी भी इसकी मांग करेंगे, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। इसको लेकर जो है लगातार विचार विमर्श चल रहा है। हालांकि सरकार ने आज डॉक्टर्स को बुलाया है बातचीत करने के लिए। शाम 4 बजे का समय जो है वो रखा गया है, जिसमें डॉक्टर्स से जो है बातचीत की जाएगी। क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने भी कल जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उस दौरान भी उन्होंने डॉक्टर से यही अपील की थी कि जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी हड़ताल को छोड़कर अपनी जो ड्यूटीज है उन पर वापस चले जाएं। हालांकि इसको लेकर सरकार ने कई कड़े कदम भी उठाए। एस्मा डॉक्टर्स के ऊपर लगाया गया। इसके साथ ही उनकी जो सैलरी है वो भी उनकी रोक दी गई, क्योंकि जिस दिन वो हड़ताल पर रहेंगे उस दिन की सैलरी उनको नहीं दी जाएगी। तो सरकार जो है लगातार डॉक्टर्स को यही चाह रही है, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज के अंदर डॉक्टर्स आ जाते हैं और उसी को लेकर जो वे भी चाहते हैं कि एसेंशियल सर्विसेज जो है उस पर कोई फर्क ना पड़े और इसको लेकर भी सरकार द्वारा बहुत अच्छा बैकअप जो है अस्पतालों के अंदर जो है वो भी रखा गया है। तो ये कहा जा सकता है कि एक और डॉक्टर्स जो है वो अपनी मांगों को लेकर अडिग है, दूसरी ओर सरकार का कहना यही है कि हम उनकी मांगों को मान चुके हैं। एक ही मांग ऐसी रह गई है जिसको लेकर अभी विचार विमर्श करना पड़ेगा, उसको बाद ही सरकार इस पर कोई बड़ा फैसला ले पाएगी। जी बिल्कुल मृदुल, लेकिन नहीं लगता कि जिस तरीके से मरीजों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए, हॉस्पिटल हम जाते हैं, डॉक्टर ही नहीं होगा तो इलाज किस तरीके से हो पाएगा। और कुछ तस्वीरें भी ऐसी सामने आई थी अलग अलग जगहों से। अस्पतालों में मरीज तो है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, ऐसे में समस्याएं तो है। क्या लगता है कि कब तक तोड़ निकल पाएगा और कयास कैसे लगाए जा रहे हैं कि सरकार कब तक निर्णय लेने में सफल रह पाएगी?
जी बिल्कुल नेहा, मैं आपको बताना चाहूँगा क्योंकि सरकार के अगर बंदोबस्त की बात की जाए, इस समय मैं पंचकूला के सेक्टर 6 अस्पताल के अंदर खड़ा हूँ और यहाँ पर भी जिस प्रकार से मैं एक बार आपको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर आपको लंबी कतारें जो हैं यहाँ पर मरीजों को आपको देखने को मिलेगी। हालांकि जिस प्रकार से कल हमने इसका रियलिटी चेक किया था तो हर एक कमरे के अंदर हमें डॉक्टर जो है वो उपलब्ध नजर आया था और प्रॉपर तरीके से लोगों का जो है इलाज हो रहा था। जब हमने लोगों से बातचीत की उनका भी कहना यही था कि नॉर्मल तरीके से जो उनका इलाज है वो जारी है, क्योंकि जब स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने भी इस चीज को लेकर जो है बयान जारी किया था, उन्होंने भी कहा था कि सरकार जो है इसको लेकर काफी सख्त है और लगातार सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं कि जो भी मरीज यहाँ पे अस्पताल के अंदर आ रहा है उसको किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसको लेकर लगातार सरकार द्वारा अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। जो रिटायर्ड डॉक्टर्स हैं उनको वापस बुला लिया गया है, इसके साथ ही जो ट्रेनिंग पर हैं उनको भी यहाँ पर बुला लिया गया है ताकि जो एक ये कहा जो प्राइमरी मेडिकेशन होती है, प्राइमरी उपचार होता है वो एटलीस्ट मरीजों को मिल सके। हालांकि कुछ मरीज वहां पे परेशान होते हुए भी नजर आए, जिन मरीजों की ऑपरेशन को लेकर जो है उनकी अपॉइंटमेंट थी और जिस डॉक्टर ने ऑपरेशन करना था वही डॉक्टर हड़ताल पे था, जिसके कारण उनको काफी ज्यादा परेशानी का जो है सामना करना पड़ा। जो डॉक्टर्स हैं वो अपनी हड़ताल पर इस समय जारी हैं और इस समय डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रधान डॉक्टर राजेश हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, हड़ताल जारी है अभी डॉक्टर्स की? हाँ, डेफिनेटली हमारी हड़ताल जारी है। तो अभी सर कहीं आगे का क्या कुछ रुख रहने वाला है कि आप लोग कोर्ट का रुख करेंगे या किस प्रकार से रहने वाला? नहीं, कोर्ट में तो हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, पर हम गवर्नमेंट से ही रिक्वेस्ट करते हैं कि वार्ता के थ्रू हमारा ये समाधान कर दें तो बेटर रहेगा। क्योंकि आज शाम 4 बजे भी आपकी मीटिंग बुलाई गई। हाँ, हमारे पास मैसेज है कि हमारे पास 4 बजे मीटिंग है हमारे सरकार के साथ। इसके साथ ही डॉक्टर साहब, कल मुख्यमंत्री द्वारा जो है एक बयान सामने आता है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि आपकी मांगों को लेकर जो है पहले ही सरकार मान चुकी है, लेकिन फिर भी डॉक्टर जो है हड़ताल पर हैं। हालांकि एसीपी को लेकर कहीं मामला जो है वो अटका हुआ है। कौन सी मांग मान चुके हैं, कौन सी बता रहे हैं? उनका कहना है कि जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को लेकर जो मांग है वो हम ऑलरेडी डॉक्टर्स की पहले ही मान चुके हैं, लेकिन जो एसीपी है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है बातचीत के जरिए हम रास्ता निकालना। कल जो हमने देखा कि वो बयान ये आया था सरकार की तरफ से कि 4 डिमांड्स हम डॉक्टर की थी और 3 मांग चुके हैं, पर हम तो पिछले इतने दिनों से आप कवर कर रहे हो, हमारी तो डिमांड्स ही 2 हैं और वो सरकार कह रही है कि 3 हमारी डिमांड्स हम पूरी कर चुके हैं। ये पुरानी कौन सी डिमांड सरकार ने ऐड कर दी हैं? अभी हमारी सिर्फ 2 डिमांड्स है करंट डिमांड्स। एक तो है डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती को रोकना, दूसरी डिमांड है हमारी मॉडिफाइड एसीपी स्ट्रक्चर को लागू करना, और ये दोनों डिमांड सरकार ने लास्ट ईयर हमारी मान ली थी, राइटिंग में अप्रूव भी कर दिया था। हम तो यही कह रहे हैं ना, जो आप मान तो लेते हो उसको लागू करो। इसके बाद सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज आप लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, आप लोगों की एक मीटिंग भी हुई है, तो क्या कोई रणनीति जो है आगे की आपकी अब रहने वाली है? हमारा तो वही स्टैंड है कि गवर्नमेंट हमारी जो डिमांड्स जो सरकार वादा कर चुकी है 1 साल पहले उसको पूरा करे, और आज हमें उम्मीद है शायद हमारा जो शाम को बातचीत है उसमें कुछ समाधान हो। और आप लोगों की भूख हड़ताल चल रही थी, क्या वो जारी है? हाँ, वो जारी है, हमारी 3 लोगों की वो जारी है। तो ये हमने बात की डॉक्टर एसोसिएशन के प्रधान जो हैं डॉक्टर राजेश, उनसे बातचीत किया और उनका कहना यही है कि उनकी जो हड़ताल है वो ये जारी रहेगी। इसके साथ ही जिस प्रकार से अभी की आगे का जो रुख रहेगा वो ये रहेगा कि आज शाम 4 बजे सरकार के साथ बैठक डॉक्टर्स की होने वाली है और उसके अंदर ही जो है इसका हो सकता है निर्णय। आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर्स आपको यहाँ पर काफी खड़े हुए मिलेंगे। इसके साथ ही पुलिस बल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पे जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो खराब ना हो, इसको देखते हुए पुलिस बल भी यहाँ पर तैनात किया गया है। इसके साथ ही डॉक्टर्स ने यहाँ पर जो है अपना प्रॉपर धरना यहाँ पर लगाया हुआ है और डॉक्टर्स भी अपनी मांगों को लेकर जो है वो अड़ी है। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो दर्शकों, पंचकूला से आपने तस्वीरें देखी और डॉक्टर से भी यहाँ पर प्रधान से भी बातचीत की गई। उनका कहना है कि सरकार ने 4 मांगे कही है कि 4 में से 3 पूरी हो गई है, लेकिन हमारी तो केवल 2 ही मांगे हैं। तो देखिए, अभी भी कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से ये देखा जा रहा है कि पेच फंसा ही है डॉक्टर्स और सरकार के बीच में। देखना होगा कि अब बीच का रास्ता क्या निकल कर सामने आता है।